आप सभी लोगों ने मोनोपोलीज के बारे में तो सुना ही होगा। आईआरसीटीसी, एशियन पेंट्स, आईटीसी। पर क्या आप जानते हो कि स्टॉक मार्केट में सच्चा पैसा इन एस्टैब्लिश्ड मोनोपोलीज में नहीं बल्कि उन एग्रेसिव कंपनीज में बनता है जो आज अपने कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर छीन रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कल की मोनोपोली बनने वाली इन कंपनीज को कैसे पहचानना और हमारा बैक टेस्टेड डेटा इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले इस मिथ को तोड़ते हैं कि मोनोपोली का मतलब जीरो कंपटीशन होता है। स्टॉक मार्केट में एक मोनोपोली वो कंपनी होती है जिसने अपने बिजनेस के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना लिया है, जिसे हम इकोनॉमिक मोट कहते हैं, जिससे उनके कॉम्पिटिटर्स इफेक्टिवली हार्मलेस हो जाते हैं। जब आप एक ट्रू मोनोपोली को देखते हैं तो उनके पास होती है प्राइसिंग पावर। अगर इन्फ्लेशन आता है और रॉ मटेरियल्स महंगा हो जाता है तो एक नॉर्मल कंपनी उस लॉस को ऑब्जॉर्व कर लेती है और उसके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। लेकिन एक मोनोपोली वो सिंपली अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा देती है और कंज्यूमर फिर भी उसे खरीदता है क्योंकि उसके पास कोई वायबल अल्टरनेटिव नहीं होता। ऐसे कंपनी सिर्फ सेक्टर में पार्टिसिपेट नहीं करती बल्कि उस सेक्टर के टर्म्स भी डिक्टेट करती है। अब सवाल यह है कि कंपनी मोनोपोली बनती कैसे है। कोई भी कंपनी बाय एक्सीडेंट मोनोपोली नहीं बनती, वो पर्पसली इंजीनियर करते हैं मैसिव बैरियर्स टू एंट्री। इसके तीन मेन पिलर्स होते हैं। पहला, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। इंडिया एक लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर है। अगर कोई कंपनी हर गांव और टीयर 3 सिटी तक पहुंच सकती है तो कोई नया कॉम्पिटिटर उस सप्लाई चेन को रातों रात रेप्लिकेट नहीं कर सकता। दूसरा, हाई स्विचिंग कॉस्ट। सॉफ्टवेयर या बैंकिंग के बारे में सोचिए, अगर एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर पर स्विच करना हो एक मैसिव हेडेक होता है, तो कस्टमर वहीं टिका रहता है। तीसरा, द डेटा एडवांटेज। आज के मोनोपोलीज डेटा पर बनते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को ग्रैन्युअल लेवल पर ट्रैक करके वो अपनी इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज करते हैं और कंपटीटर्स को प्राइस आउट कर देते हैं। चलिए इसको एक कोर केस स्टडी से समझते हैं। एशियन पेंट सिर्फ बेहतर पेंट बनाकर इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी, वो एक लॉजिस्टिक्स और डेटा पावर हाउस बनकर आगे निकली। इसके तीन रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स थे। पहला था उनका सप्लाई चेन मास्टर स्ट्रोक। हिस्टोरिकली एफएमसीजी और पेंट इंडस्ट्रीज होलसेलर्स और मैसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स पर हेविली रिलाई करती थी, जो करीब करीब 20% मार्जिन खाते थे। एशियन पेंट्स ने इनको कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने एक डायरेक्ट टू डीलर नेटवर्क बनाया। आज वो डायरेक्टली 70,000 प्लस से ज्यादा रिटेल हार्डवेयर शॉप्स पर पेंट को डिलीवर करते हैं। दूसरा था उनका 1970s का सुपर कंप्यूटर मूव। मॉडर्न टेक कंपनीज के आने से बहुत पहले, लगभग 1970 में एशियन पेंट्स ने एक मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदा था। क्यों? ताकि वो एग्जैक्टली ट्रैक कर सके कि इंडिया के किस स्पेसिफिक पिन कोड में कौन सा कलर का पेंट बिक रहा है। इस डेटा को उन्होंने एनालाइज करके एग्जैक्टली पता किया कि क्या प्रोड्यूस करना है और कहाँ शिप करना है। इससे उनके इन्वेंट्री डेज अपने राइवल्स के कंपैरिजन में ड्रास्टिकली कम हो गए। तीसरा था उनका द टिंटिंग मशीन रिवॉल्यूशन। पेंट बहुत फिजिकल स्पेस लेता है। एक छोटा शॉप ओनर अपनी दुकान में हजार अलग अलग कलर स्टॉक नहीं कर सकता। एशियन पेंट्स ने छोटे डीलर्स को टिंटिंग मशीन्स प्रोवाइड करके इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। उन्हें अब सिर्फ बेस वाइट पेंट और छोटे कॉलरेंट शिप करने पड़ते हैं। डीलर स्पॉट पर एग्जैक्टली वही कलर मिक्स करता है जो कस्टमर चाहता है। इस टेक्नोलॉजी ने इन्फिनिट शेल्फ स्पेस बचाया और उनका 50 to 55% मार्केट शेयर हमेशा के लिए सीमेंट कर दिया। तो अब सवाल यह उठता है, क्या मोनोपोलीज कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है? हाँ बिल्कुल, लेकिन यह एक मैसिव कैच है जो रिटेल इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। एग्जिस्टिंग मोनोपोलीज जैसे आईआरसीटीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पीडीलाइट या आईटीसी, ये एक ब्रिलियंट बिजनेसेस है। ये इमेंस कैश फ्लोज जनरेट करती हैं और इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्टेंटली हाई रहता है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये मोनोपोलीज है, स्टॉक मार्केट अक्सर इनको परफेक्शन पर प्राइस करता है। ये मैसिव पी मल्टीपर्स पर ट्रेड करती है। अगर आप एक मोनोपोली को तब खरीदते हैं जब उसकी ग्रोथ ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, तो आपके रिटर्न सालों तक मोस्ट प्रोबेबली स्टैग्नेंट हो सकते हैं। क्या हो अगर हम ऐसे कंपनीज ढूंढ ले जो मार्केट शेयर पुल कर रही हो और मोनोपोली बनने के पाथ पर चल रही हो? यह है अल्फा जनरेशन का सीक्रेट। स्टॉक मार्केट में रियल वेल्थ हमेशा एस्टैब्लिश्ड किंग को कैप्चर करके नहीं बनती। यह उस एग्रेसिव प्रिंस को आइडेंटिफाई करके बनती है जो किंगडम को कैप्चर करने चल पड़ा हो। जब कोई कंपनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स या लेजी कॉम्पिटिटर से एग्रेसिवली मार्केट शेयर पुल करती है, तो वो मोनोपोली बनने के रास्ते पर चल चुकी है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे जोमेटो को। देखिए कैसे इसने ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्पेस में एग्रेसिवली मार्केट शेयर पुल किया। एक फ्रेगमेंटेड मार्केट को एक डोमिनेंट डियोपोली में बदल दिया, जिसको मार्केट ने इवेंचुअली एक्सप्लोसिव स्टॉक ग्रोथ के साथ रिवॉर्ड किया। ट्रेंड पर चलते हैं, जूडियो तो आपको पता ही होगा। जब दूसरे रिटेल फैशन ब्रांड स्ट्रगल कर रहे थे, जूडियो ने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में वैल्यू फैशन सेगमेंट में मैसिव मार्केट शेयर कैप्चर किया, जिसने अपने शेयर होल्डर्स को अनप्रेसिडेंटेड कंपाउंडिंग दी। बजाज फाइनेंस, डिकेड पहले ये सिर्फ एक और एनबीएफसी थी,
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए एक टेक ड्रिवन इंस्टेंट अप्रूवल प्रोसेस यूज करके उन्होंने ट्रेडिशनल बैंक से मैसिव मार्केट शेयर छीन लिया, जिसका रिजल्ट इंडियन हिस्ट्री के इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेल्थ क्रिएशन रन्स में दिखाई दिया। सुनने में तो लॉजिकल लगता है कि मार्केट शेयर गेन करने वाली कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इसका कोई वैलिडेशन है? जी हाँ है। चलिए बैक टेस्टेड रिजल्ट्स को देखते हैं। टोटल ट्रेड्स है 204, इनमें से विनिंग ट्रेड है 107। मैंने एक बैक टेस्टिंग रन किया था जिनमें मैंने लगाया था कि मे इफ द कंपनी गेन्स मार्केट शेयर मोर देन 1%, टेक दैट कंपनी। अगर आपको स्टॉक्स के नाम देखने हो तो आप बॉस इन्वेस्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और बैक टेस्टिंग करके सिमिलर स्टॉक्स के नाम को निकाल सकते हो। ये बैक टेस्टेड रिजल्ट्स ट्वीक हो सकते हैं जिस तरीके से आप फिल्टर करोगे। तो एक्चुअली इन स्टॉक्स के साथ हुआ क्या? ये जो 204 स्टॉक्स हम लोगों ने लिए उनमें से जो विनिंग 107 थे, तो इन स्टॉक्स के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये विनिंग ट्रेड्स में आए? प्राइस एप्रिसिएशन तो हुआ था, तो इसका मतलब है कि ये वैलिड होता है कि हाँ, मे बी मार्केट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि मार्केट शेयर गेन हो रहा है, तो हमें इसको रिवॉर्ड करना चाहिए। तो हुआ क्या कि कंपनी का रेवेन्यू इंडस्ट्री एवरेज से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो करता हुआ पाया गया, और जैसे जैसे उनका वॉल्यूम बढ़ता गया उनके मार्जिन एक्सपांड होते गए, ऑपरेटिंग लेवरेज जिसे हम कहते हैं, और फाइनली मार्केट इस एग्रेशन को नोटिस करता रहा और स्टॉक को एक हायर पी वैल्यूएशन अवॉर्ड करता रहा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी कंपनी है जो आज एग्रेसिवली मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है और कल की नेक्स्ट जोमेटो या बजाज फाइनेंस बन सकती है? या फिर आपने ऑलरेडी ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है? मुझे भी आप नीचे कमेंट्स में उस कंपनी का नाम बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप इन मार्केट शेयर गेनर्स को ढूंढने का गेसवर्क खत्म करना चाहते हो और हमारे बैक टेस्टेड डेटा को खुद एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही बॉस इन्वेस्टर ऐप को डाउनलोड कीजिए और शुरुआत कीजिए। अगर इस वीडियो से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो तो लाइक बटन को जरूर हिट करना। आपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना जो आज भी सिर्फ पुरानी मोनोपोलीज के पीछे भाग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कंपाउंडिंग एंड बी अ बॉस इन्वेस्टर।